हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज शुरुआत करेंगे कक्षा 9 के लिए चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। पढ़ेंगे कक्षा 9 के लिए निर्देशांक ज्यामिति और आज की हमारी क्लास रहेगी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्या पढ़ेंगे? इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जब हम छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ेंगे तो हमारे चैप्टर को समझने में आसानी होगी। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे कि एक तल में वस्तु या बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए दो लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है। ये देखिए, वो कहाँ कह रही है? वो कह रही हो अगर कोई वस्तु या बिंदु का स्थान, तो अपन बताना कि वो बिंदु कहाँ पर है। हमें क्या बताना? अगर वो बताना कि वो बिंदु कहाँ पर है, तो इसके लिए एक बिंदु का स्थान बताना। क्या बताना? स्थान। तो उसके लिए हमें कितनी दो लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है। कितने की आवश्यकता होती है? दो की। तो ये देखिए, ये मैं दो रेखा बना रहा हूँ। एक रेखा ये बना ली और एक मैंने रेखा ये बना ली, तो लंबी रेखा बना ली। तो देखिए, अगर मेरे पास कोई बिंदु यहाँ पर है, किसी बिंदु का निर्धारण यानी बिंदु का स्थान दर्शाने के लिए हमने कितनी रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी? दो रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी? दो रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें से एक रेखा को बोलते हैं क्षितिज। क्या बोलेंगे? क्षितिज। जो हॉरिजॉन्टल और रेखा है ना, आडी, उसको हम बोलते हैं क्षितिज। तो इसको बोलते हैं हम क्षितिज। क्या बोल सकते हैं इसको? क्षितिज। ये इसको नाम दे दिया क्षितिज। और ये कैसे होते हैं? ऊर्ध्वाधर। वर्टिकल होती है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। तो देखिए, इसके अंदर आपको ध्यान रखना, यहाँ पर नाम आ रहा है तल। क्या नाम आ रहा है? तल। इसको हम क्या बोल सकते हैं? कार्तीय निर्देशांक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कार्तीय निर्देशांक भी कह सकते हैं, तल भी कह सकते हैं, कार्तीय निर्देशांक भी इसको कह सकते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है कि क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्षैतिज रेखा को तो बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोल सकते हैं? एक्स अक्ष। ये आगे क्षैतिज रेखा, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष बोलेंगे आगे। और इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलेंगे? वाई एक्स। क्या बोलेंगे? वाई एक्स। तो देखो, ये क्षैतिज रेखा है, इसको तो मैं क्या बोलूंगा? ये तो ये भी देखो, ये एक्स एक्स है ना, इसको भी बोलेंगे एक्स एक्स। और ये है तो इसको बोलते हैं वाई एक्स। इधर लिख सकते हैं वाई एक्स। ये भी क्या बन जाएगी? वाई एक्स। ये आगे आगे बात समझ में। हाँ, अब देखिए अगला पॉइंट क्या हमारे पास? निर्देशांक अक्ष तल को चार भागों में बांट सकते हैं। चार भागों में बांटेंगे और चारों भागों में बांटने को हम क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। क्या कहते हैं इसको? चतुर्थांश। ये देखिए, ये मेरे पास निर्देशांक तल था ना, इसको चार भागों में बांट सकते हैं। देखो, एक, दो, तीन, चार। कितने भागों में बांट सकते हैं? चार। इसी को हम क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। इंग्लिश में क्या करें? क्वार्टर। चतुर्थांश। अगर ना चतुर्थांश, ये आपको ध्यान रखना ना। अब देखो, अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। देखो, हमने ये दो रेखा ली ना, ये दोनों रेखा जहां पर काटती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो देखिए, जहां से हम शुरुआत करेंगे तो वहां से तो हम 0 किलोमीटर शुरुआत करेंगे, दिल्ली तक जाएंगे तब कितने किलोमीटर हो जाएंगे? 200। परंतु हम जहां से शुरुआत करें वहां से तो हम कितने किलोमीटर शुरुआत करेंगे? 0 किलोमीटर से। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये जहां से स्टार्ट हो रहे हैं, इधर जाएगा तो भी कहां से जाएगा? 0 से। वाई एक्स की तरफ जाएगा तो भी कहां से जाएगा? 0 से। यानी इसके मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। 0,0। आगे अब अगला देखो, अगला कह रहे हैं मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? 0,0 होता है। आगे बात, अगला पॉइंट हमारा कह रहे हैं एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक x,0 होते हैं। अगर देखें, अगर आपको एक्स एक्स पर निर्देशांक बताना है तो क्या होगा? देखो, अगर मेरे पास कोई बिंदु, ये मेरे पास क्या है? एक्स अक्ष। ये मेरे पास क्या है? एक्स अक्ष। अगर इसके ऊपर कोई मेरे पास एक बिंदु है यहाँ पर, कहाँ पर है? यहाँ पर। क्या कहना? इसका नाम दे देता हूँ मैं ए। इसका नाम मैंने क्या दे दिया? ए। अगर मेरे को बताना है कि ये बिंदु कहाँ पर है? एक्स एक्स पर। बताओ, ये एक्स पर है तो इसका वाई पर है क्या? कहीं पर नहीं है। तो वाई का मान क्या होगा? 0। तो देखो, वाई का मान तो क्या होगा इसके अंदर? 0। परंतु एक्स का मान क्या होगा? एक्स के ऊपर है तो कहीं ना कहीं है, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे?
जहां पर है उसका मान रख देंगे हम, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार वाई एक्स पर एक बिंदु के निर्देशांक, अगर मेरे पास कोई बिंदु वही पर है, कहां पर है, वही पर है, तो उसका एक्स पर मान क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। ये आपको ध्यान रखना, अगर कोई बिंदु वही पर होगा तब तो उसका मान एक्स पर क्या होगा, जीरो। अगर कोई बिंदु एक्स एक्स पर है तो उसका वही पर मान क्या होगा, जीरो। एक्स पर है वही पर कहां ले जाए, जीरो। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला देखिए, ये रहा, कह रहा है एक बिंदु के निर्देशांक पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है। अब ये देखिए, ये मेरे पास क्या है, चतुर्थांश है, कितने चतुर्थांश होते हैं, चार। कितने, चार। अब ये देखिए, ये एक्स एक्स है ना, ये भी एक्स एक्स क्या होता है, ये प्लस का होता है। ये क्या होता है, एक, ये इधर वाला प्लस का, ये एक्स का प्लस का, ये प्लस का, इसलिए ये एक्स क्या है, प्लस का, ऊपर वाई भी किसका है, प्लस का। इधर एक्स किसका हो जाएगा, माइनस का, ये एक्स में लगा देता हूँ माइनस। इधर वाई किसका हो जाएगा, माइनस का। अब ये देखिए, और हमेशा ध्यान रखना है, हम लिखते हैं ना पहले चतुर्थांश में निर्देशांक, जैसे हम निर्देशांक लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया 5,2, क्या लिखा, 5,2, तो 5 किसका मान है, एक्स का एक, वाई का है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जो संख्या पहले लिखी जाएगी वो पहला एक्स होगा। पहले किसका दिया करे, एक्स को, जो बाद में दिया करे वो किसका दिया करे, वाई को। किसका होगा, वाई का। पहले वाला एक्स का, दूसरा नंबर किसका दिया करे, वाई का। तो ये आपको थोड़ा देखो ध्यान रखना, ये किसका है, एक्स का, और ये किसका है, वाई का। अब ये देखो, तो पहले चतुर्थांश ये पहला है, तो पहले चतुर्थांश में देखो, एक्स भी किसके अंदर है, प्लस में, वाई भी किसके अंदर है, प्लस में, तो क्या होगा, प्लस प्लस। दूसरे के अंदर देखो, पहले हमें किसका मान लिखना है, एक्स का, एक्स इसके अंदर किसके अंदर है, माइनस में, तो पहले किसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और देखो वाई एक्स किसके अंदर है, प्लस में, यहाँ पे लगा दो प्लस, आ गया। अब इसके अंदर देखो, एक्स किसके अंदर है, एक्स ये है ना, एक्स का ही लग लो माइनस, तो लगाओ माइनस, और वाई के भी कहीं है माइनस, तो दोनों के लगा दो माइनस माइनस। अगले के अंदर देखो, चौथे चतुर्थांश में क्या होंगे, एक्स का मान तो किसके अंदर आ गया, प्लस में, तो लगाओ प्लस को चिन्ह, किसका लगेंगे, प्लस का चिन्ह। और वाई का मान किसके अंदर है, माइनस में, तो लगा दो माइनस का। ये हो गए चार चतुर्थांश। कितने हो गए, चार चतुर्थांश। पहले के अंदर दोनों किसके अंदर आएंगे, प्लस में, दूसरे के अंदर माइनस प्लस, तीसरे के अंदर दोनों माइनस में, चौथे के अंदर क्या आएगा, प्लस माइनस होगा। ये आपको ध्यान रखना, पहले किसका मान रखना है, एक्स का मान, उसके बाद में वाई का मान रखना है, उसके बाद में किसका रखना है, वाई का मान। आगे ये लिखा हुआ देखो, एक बिंदु के निर्देशांक को पहले के अंदर प्लस प्लस होते हैं, दूसरे के अंदर माइनस प्लस होते हैं, तीसरे के अंदर क्या होते हैं, माइनस माइनस, और चौथे के अंदर क्या होते हैं, प्लस माइनस के रूप में। अब देखो, इसके अलावा लास्ट और अंतिम इंपोर्टेंट है, सबसे इंपोर्टेंट यही बात है, ये इंपोर्टेंट बात है भाई। हाँ, बात वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। कहीं क्या करे, एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं, जो पापा बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स अक्ष को हम क्या बोलते हैं, भुज। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज। और वाई एक्स को क्या बोलते हैं, कोटि। वाई एक्स को क्या बोलेंगे, कोटि। ये आपको ध्यान रखना है, एक्स एक्स को बोलते हैं भुज, और वाई एक्स को बोलते हैं कोटि। कैसे मानने कहा तक है ना परीक्षा में, तो बेटा परीक्षा में यहाँ पूछ अपन, जैसे मैंने बोल दिया पांच, जैसे 5,2, क्या लिख दिया, 5,2, इसके अंदर आएगा भुज का मान क्या है। अब इसके अंदर भुज क्या है, अब अपन क्या है कि पहले कहीं दिया अगर एक्स को, और एक्स 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 ने अब कहीं क्या करे, भुज, यानी भुज का मान कितना है, 5। बोलेगा कोटि का मान है, कोटि का मान कितना है, 2। कोटि का मान कितना है, 2, और भुज का मान कितना गए, 5। तो आपको ध्यान रखना, एक्स एक्स को क्या बोलते हैं, भुज, तथा वाई एक्स को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि। ये हमने चर्चा की है कक्षा 9th के लिए, एक्सरसाइज नंबर 3, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है, निर्देशांक ज्यामिति है। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में चर्चा की है। अगर आपको ये पॉइंट के बारे में पता रहेगा तो आप आसानी से एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं। आसानी से क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं। परंतु ये ध्यान रखना, इसको एक दो बार अपने नोटबुक में लिखने के बाद एक दो बार इसको रीड जरूर करना। जैसे रीड करेंगे ना, तो आपको पता रहेगा एक्स एक्स कौन सा है, वाई एक्स कौन सा होता है। एक्स एक्स को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। वाई एक्स को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। अगर मेरे पास कोई बिंदु एक्स एक्स पर है तो वाई का मान क्या होगा, 0।
अगर कोई बिंदु वाई एक्स पर है तो एक्स का मान क्या होगा 0। ये सारी बातें आपको याद हो जाएगी। कब याद होगी? जब आप इसको वापस 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो आप आसानी से सीख सकते हैं। और जब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 3.2 तब जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट की क्या अहमियत होती है।